हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हंस मार्क कोडिंग एरा। तो हम लोग सी प्रोग्रामिंग कोर्स पढ़ रहे थे। दिस इज फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं एक स्लाइड ऐड कर दूं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर, देखिए हमारा प्रीवियस लेक्चर में जो है हो गया था वेरिएबल्स, ठीक है। आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल रूल्स, ठीक है, वेरिएबल रूल्स। फिर उसके बाद हुआ था हमारा कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स हो गया था। फिर कीवर्ड्स हो गया था हमारा, और भी बहुत सारे चीजें हुए थे जो बेसिक्स थे हमारे, ठीक है, एकदम बेसिक्स थे हमारे। अब जो है हमारा उसके साथ साथ एक और चीज हुआ था, प्रोग्राम्स हुए थे, ठीक है। प्रोग्राम्स भी होते, प्रोग्राम्स किस पे, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे उस पे बेस्ड प्रोग्राम हुए थे, ठीक है। अभी हम लेक्चर 2 पढ़ लेंगे। ये थोड़ा सा और बेसिक्स बिल्ड करेगा हमारा। इसके बाद जो है हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, पूरा प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 2 लेक्चर हो या 1 लेक्चर हो, हम प्रोग्राम्स पे ही लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, लाइव में प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। ऑन रिकॉर्डिंग लगेगा जैसे कि मैं लाइव प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। अब देखो इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ लेंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स भी हमारा है ही, थोड़ा सा ऑपरेटर्स पढ़ लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग ऑपरेटर्स के बाद इंस्ट्रक्शंस, ऑपरेटर्स, एंड उसके बाद थोड़ा सा ना ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस पढ़ेंगे, ठीक है। कि ऑपरेटर्स जो है, ऑपरेटर्स जो है, अगर जैसे बोर्ड मास रूल होता था हमारा, तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे भी एक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस लगाया जाता है, और उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, चलो मैं एक चीज ऐसे ही बताता हूँ, उसके बाद मैं इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करूंगा। हम लोगों ने लगभग डेटा टाइप्स के बारे में कुछ कुछ पढ़ा था कि नहीं, डेटा टाइप्स पढ़े था। अब देखो, डेटा टाइप्स में हम लोगों ने नॉर्मली पढ़ा था इंटीजर, फिर पढ़ा था हम लोगों ने फ्लोट, फिर पढ़ा था हम लोगों ने कुछ कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग्स फॉर्मेट, ठीक है, यही पढ़ा था। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंट डी। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट सी। यही होता था हमारा, यही रहता था डेटा टाइप्स में। अब देखो, ये चीज तो याद रखना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, वो सारी चीजें याद रखनी है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, मतलब इसके बीच में जो जो चीज हो रही हैं, जो हम जो एक तरीके से छेड़खानी कर रहे हैं, तो वो इनके साथ जो भी हम ऑपरेशंस करवा रहे हैं, कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, वो सारी चीजें अब हम लोग देखने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस चीज को। अब हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शंस। मैं पेन का कलर चेंज कर दूं, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। देखो, दीज आर स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम। अब क्या है, ये प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स है। अब कुछ समझ में नहीं आया, जैसे देखो कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम लोग को प्रोग्राम रन करने में या प्रोग्राम को समझने में कंपाइलर को मदद करते हैं, ठीक है। वैसे टाइप के कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं, लाइन ऑफ कोड्स होते हैं, ठीक है। उसके टाइप्स क्या क्या है वो देखो। ये है हमारा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, पहला तो टाइप डिक्लेरेशन है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। तीसरा है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में तो कुछ पार्ट पढ़ेंगे, कुछ पार्ट तो हम लोग का चैप्टर्स में ही कवर होगा, जैसे कंडीशनल वाला हुआ या लूप वाला हुआ, ये सब तो हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसके साथ साथ ही हमारा होगा, मतलब चैप्टर्स पढ़ेंगे उसके साथ साथ ही कवर होता चला जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं एक एक करके कि ये टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है, अर्थमेटिक डिक्लेरेशन क्या होता है, कुछ ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या है। चलो ये सब देखते हैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन के बारे में। देखो टाइप डिक्लेरेशन, अब देखो टाइप डिक्लेरेशन कहने का मतलब, टाइप मतलब होता है डेटा टाइप। ये जो टाइप आपको दिख रहा है, ये जो टाइप दिख रहा है, इसका मतलब है डेटा टाइप, ठीक है।
डेटा टाइप। अब डेटा टाइप हमारे पास कौन कौन से हैं? डेटा टाइप हमारे पास है इंट डेटा टाइप, हमारे पास है फ्लोट डेटा टाइप, और हमारे पास है कैरेक्टर डेटा टाइप, है कि नहीं? अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि डिक्लेयर वेरिएबल, वेरिएबल मतलब वेरिएबल जो हम बनाते हैं, ठीक है, बिफोर यूजिंग इट, यूज करने से पहले हमको उसको डिफाइन करना होगा, डिक्लेयर करना होगा। अब डिक्लेरेशन में यही होगा कि वेरिएबल इंटीजर लेगा या फ्लोट लेगा या कैरेक्टर लेगा, ये तो उसमें साथ साथ आता ही है, ठीक है। तो ये उसका डेटा टाइप पहले से आप डिफाइन कीजिए। अब जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाऊं अपना इसमें, तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है फ्लोट DRAR, मैंने बनाया था ना ये प्रोग्राम एरिया ऑफ सर्किल का, तो उस पर मैंने देखो ये डिफाइन किया हुआ है। मतलब जब मैं वेरिएबल यूज करने वाला हूं उससे पहले ही हमारा ये फ्लोट वाला हमारा और भी जो भी है मैंने सब कुछ डिफाइन कर ही दिया था, लगभग एक ही स्टेटमेंट में सबको डिफाइन किया था। उससे पहले उसको डिक्लेयर कीजिए, डिफाइन कीजिए, ठीक है। पहले उसको डिक्लेयर कर दीजिएगा तो कंपाइलर आपका समझ जाएगा कि हाँ वो जो डेटा टाइप उसको लेना है वो फ्लोट में ही उसको लेना है, ठीक है, वो समझ जाएगा। जैसे अब ऐसे समझो, जैसे एक पानी की कार्टून आती है, ठीक है, उस पर लिखा रहता है ना कि उसमें पानी ही है, उसमें कुछ और लिखा तो नहीं रहता है। जो भी चीज जिसकी डब्बे होती है, जो भी चीज का डब्बा होता है, इवन मैं किस चीज का डब्बा बताऊं, जैसे मान के चलो कि किसी भी ईयरफोन या ईयरबड्स का डब्बा आता है, उसके ऊपर लिखा रहता है ना, लेबल लगी रहती है कि हाँ उसके अंदर ईयरबड्स ही है। तो यही चीज है कि आप जब डब्बा बना रहे हो, आप जब मेमोरी में एक स्पेस ले रहे हो, तो उस स्पेस में कौन सा डेटा टाइप जाएगा, उसके अंदर क्या जाएगा, ठीक है, वो चीज आप डिफाइन करोगे तब ना कि कौन सा डेटा टाइप जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि डिक्लेयर पहले करना है, ठीक है। डिक्लेरेशन हो जाएगा तो फिर आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको आगे जो भी काम करना है वो आपका कंपाइलर समझ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि भाई डिक्लेरेशन हो सकता है। अब डिक्लेरेशन कहने का मतलब एक और एग्जांपल से समझो, अगर एग्जांपल से समझ रहा है तो बोलोगे कि सर एग्जांपल से समझा दो, मैं समझाता हूँ, ठीक है। एग्जांपल से समझो, जैसे मान के चलो कि मैंने a इक्वल्स टू बी प्लस सी किया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने डिफाइन कर दिया, डिफाइन के साथ साथ मैंने उसको वैल्यू भी असाइन की, जैसे इंट a इक्वल्स टू कुछ भी नहीं, क्योंकि a को तो मैं b प्लस सी दे ही रहा हूँ, ठीक है। तो इंट जो है हमारा a रहेगा, b को मैंने 2 दिया एंड c को मैंने 3 दिया और लाइन टर्मिनेट कर दिया, यहां भी लाइन टर्मिनेट किया। अब जैसे ही मैं करूंगा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट आपका %d, क्योंकि इंट में ही है सब कुछ, %d, और उसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा a को, ठीक है। तो %d और a आपका क्या करेगा, ए जो है बी प्लस सी करके प्रिंट करेगा, जो इसका आउटपुट बनने वाला है कुछ ऐसा आउटपुट बनेगा। आउटपुट कैसा बनेगा, बी को कितना मिला था 2 है, सी को मिला था 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, तो 5 ये प्रिंट कर देगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इंट, यहाँ पे देखो इंट ए बी एंड सी सबको डिक्लेयर किया है ना, ठीक है। अब जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ कम इसमें भी समझो, चलो मैं इसको हर चीज को हटा दूं, ये सारी चीजें हटाऊं, ठीक है, बैक स्पेस, ओके, बैक स्पेस मैंने कर दिया एंड वेट फॉर दैट। अब देखो मुझे क्या करना है, वही सेम चीज करना है ए बी सी वाला। तो मैं क्या करूंगा, पहले डिफाइन करूंगा इंट ए, ठीक है, मैंने ए को डिफाइन किया, ठीक है, बी को क्या दिया, डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब डिक्लेयर करने के बाद उसको क्या करेंगे, उसको हम कुछ वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू असाइन कर देते हैं, बी इक्वल्स टू जैसे मैंने 5 दे दिया, ओके, एंड सी इक्वल्स टू मैंने दे दिया 2, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ दे दिया, ओके। अब जब मैं ए को, अब जो एक्सप्रेशन कुछ भी लिखूंगा, जैसे ए इक्वल्स टू मैं बी प्लस सी कर दूं, ठीक है। अब जब मैं एक्सप्रेशन ऐसे लिखूंगा, जब मैं प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है, प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट आपका ये रहेगा ना प्रिंट, हाँ, फिर %d, क्योंकि मैंने सबको इंट में लिया है इसलिए %d, कॉमा ए, ठीक है। लाइन को मैं एंड करा दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूं F9, क्या हो रहा है, what happened % अच्छा प्रिंट एफ होगा ना, ओ सॉरी फॉर दैट, प्रिंट एफ होगा ना हमारा। ओ मैं पाइथन भी पढ़ाता हूँ तो बार बार उसमें इंक्लूड हो जाता है वैसा, ठीक है। तो हाँ, तो एरर 0 सब कुछ 0। जैसे ही मैं F10 करूंगा तो देखो हमारा जो है आउटपुट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। क्यों आ रहा है 7, क्योंकि मैंने बी को 5 दिया है एंड सी को 2 दिया है।
तो आपका 7 आउटपुट दे रहा है। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर पहले किया, पहले ये देखो ए को डिक्लेयर किया है, ठीक है, इंट ए, पहले ए को डिक्लेयर किया, उसके बाद मैंने बी और सी को, मैं बी और सी को वैल्यू भी दे रहा हूं, उससे पहले उसको डिक्लेयर भी कर रहा हूं कि वो इंट फॉर्मेट में ही ले वैल्यूज को, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ रहा है। अगर मैं ये डिक्लेरेशन ही हटा दूं, मान के चलो मैं इस डिक्लेरेशन को हटा दूं, तो सर डिक्लेरेशन हटा दो, ठीक है, तो डिक्लेरेशन मैं हटा देता हूं। अब तुम कंपाइल करके देखो तो वो एरर देगा, देखिए ये एरर देगा, क्या दे रहा है एरर, ए वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ए डिक्लेयर नहीं है, बी डिक्लेयर नहीं है, सी डिक्लेयर नहीं है। भाई डिक्लेयर कीजिएगा तभी तो समझेगा कंपाइलर कि हाँ भाई उसको जगह देनी है, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल Z कर दूं, ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया सब चीज, डिक्लेरेशन कैसे करना है, क्या चीज करना है, ये चीज तो समझ में आ गई कि टाइप डिक्लेयर हमको करना है। आगे बढ़ते हैं, अब है हमारा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अब जैसे देखो हम लोग नॉर्मली जो मैथ्स में क्या करते थे, मैथ्स में जैसे ए प्लस बी करते थे, तो ए हमारा क्या रहेगा, ए और बी ये हमारा ऑपरेंड रहेगा, ठीक है, इसको ऑपरेंड कहेंगे। और ये जो आपका प्लस साइन जो दिख रहा है, या माइनस साइन, मल्टीप्लीकेशन साइन, डिवीजन साइन, कुछ भी आपको दिख रहा है जो हम ऑपरेटर यूज करने वाले हैं, जो काम करेगा, जो ऐड करेगा, सब्सट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, ये भी सारी चीजें, तो ये हमारा ऑपरेटर होता है, ठीक है। यही सारी चीजें हमारी ऑपरेटर होती है। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने 2+3 किया, तो ये जो 2 है और ये जो 3 है, ये क्या है, ये ऑपरेंड है, दिस इज ऑपरेंड। एंड ये आपका जो प्लस दिख रहा है ये क्या है आपका, ये ऑपरेटर है, ठीक है, ये आपका ऑपरेटर। समझ में आ रहा है कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में क्या चीज है आपका। अब आगे बढ़ता हूं मैं, अब आगे देखो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास जो जो होते हैं वो हमारे क्या क्या है। जैसे पॉजिटिव, जो आपका पॉजिटिव नहीं मतलब प्लस, प्लस एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन के लिए आपका ये यूज होता है माइनस साइन, सब्सट्रैक्शन। फिर एस्ट्रिक यूज करते हैं मल्टीप्लाई की जगह, मैंने बताया होगा 8 के ऊपर वाला, जो शिफ्ट 8 अगर आप प्रेस करते हो, मेरा तो लैपटॉप में यही है, अगर आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप पे कुछ अलग हो तो पता नहीं, लेकिन 8 के ऊपर हर जगह रहता ही है, तो वो एस्ट्रिक है, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर डिवाइड के लिए हम स्लैश यूज करते हैं, डिवाइड के लिए। एंड ये हमारा एक एक्स्ट्रा चीज आया मॉड्यूलो ऑपरेटर। अब कुछ एक्स्ट्रा आया, ये है परसेंट साइन, दिस इज मॉड्यूलो ऑपरेटर या मॉड्यूलर ऑपरेटर, दो कहा जाता है इसको, ठीक है, मैं मॉड्यूलो लिखा हुआ वो मॉड्यूलर भी होता है, मॉड्यूलर ऑपरेटर, ठीक है। तो ये क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो सबको समझ में आता है भाई, वो तो बचपन से लोग करते आ रहे हैं, वो तो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन ये मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है वो मैं दिखाता हूँ, देखो इधर मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या कह रहा है, ये रिटर्न्स रिमाइंडर फॉर इंट। इस बात को ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा, इंट, ये भी चीज याद रखना, मैं बताऊंगा। देखो ये क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, कैसे, एज फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से समझाऊं। जैसे मान के चलो मैंने क्या किया कि 2 मॉड्यूलो 3 किया, या 2 मॉड्यूलो 3 नहीं करो, एक काम करो, मैं ये करता हूं, जैसे 5 मॉड्यूलो 2 करता हूं, ओके। अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो ये क्या कह रहा है, रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 एंड रिमाइंडर आपका क्या आया, 1 आया, ये 1 ही रिमाइंडर आपको देगा। समझ में आ रहा है, ये 1 ही रिमाइंडर आपको देगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेटर। ये मॉड्यूलो ऑपरेटर ऐसे काम करता है और यही रिटर्न करता है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर इंट, मतलब इंटीजर डेटा टाइप में ही ये काम करेगा, नॉट यूज्ड इन फ्लोट। अगर आप चाहोगे फ्लोट में यूज करने का, नहीं, वो फ्लोट में यूज करेगा। मतलब इसका जो ऑपरेंड है, इंट ऑपरेंड, मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया ये ऑपरेंड, ऑपरेंड मैंने बताया, ये मतलब जो भी आपका डेटा टाइप इस पे एडिशन करवाना, सॉरी मतलब डिवाइड करवा के रिमाइंडर निकालना है, तो उसमें क्या है कि हम इंटीजर ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो इंटीजर में ही काम करेगा, फ्लोट में काम नहीं करेगा। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, अब जैसे आप देखो इस प्रोग्राम में, देखो जैसे मैं ये करता हूँ, ठीक है, इसको जैसे इंट हुआ, यहीं से मैं करता हूँ, ठीक है। जैसे ABC ही मैंने डिफाइन किया, ठीक है, तो B यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, B मॉड्यूलो ऑपरेटर कर दिया, यहाँ पे मॉड्यूलो, मॉड्यूलो हियर 5 के ऊपर वाला मॉड्यूलो, ठीक है, B मॉड्यूलो ऑपरेटर, B मॉड्यूलो ऑपरेटर C, ठीक है। मैंने ये किया, मुझे A प्रिंट करवाना है, तो ये तो आराम से भाई कंपाइल भी हो जाएगा और आराम से ये आपका दे भी देगा, 1 दे देगा, ठीक है, 1 आया भी था हमारा, ठीक है, ये तो आपका वो दे देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन
मान के चलो कि मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको फ्लोट कर दिया, मैंने इसको फ्लोट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है, मैं एग्जीक्यूट पे जाता हूँ, मैं पहले कंपाइल करता हूँ। अब जैसे ही मैं कंपाइल करूंगा, देखो क्या रहा है, इनवैलिड ऑपरेंड ऑफ टाइप्स फ्लोट एंड फ्लोट बाइनरी ऑपरेटर, मतलब कि फ्लोट टू बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर इसको कहा जा रहा है, बट ये मॉड्यूलर ऑपरेटर होता है। तो ये क्या कर रहा है कि हम इस डेटा टाइप को यूज नहीं कर सकते हैं इस मॉड्यूलो ऑपरेटर के लिए, ठीक है, इस डेटा टाइप को हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को तो समझ में आ गया कि भाई मॉड्यूलो ऑपरेटर ऐसे काम करता है, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारा, अब हमारा है जैसे, अब देखो मैथ्स के कुछ, जैसे अभी मैथ्स की बात चल ही रही है, तो मैथ्स में क्या होता है कि हम बहुत सारे ऑपरेशंस करवाते हैं, जैसे मान के चलो कुछ ऐसा करवाते हैं कि a⁻², कुछ ऐसा करवाते हैं, या 4⁻², ठीक है, 3⁻7, कुछ ऐसा करवाते हैं। तो मुझे क्या है ना कि जैसे मुझे क्या, मतलब मैं ऐसे समझाता हूँ कि आपका जो सी प्रोग्रामिंग में है, जैसे अभी किसी ने तो पाइथन पढ़ा नहीं होगा, या बहुत सारे लोगों ने पाइथन नहीं पढ़ा होगा, स्टार्टिंग आप सी से कर रहे होगे, तो क्या है ना कि उसमें आपका पाइथन में जैसे एक मॉड्यूल होता था, ठीक है, यहाँ पे हेडर फाइल होता था, जैसे मैंने समझाया होगा, इधर मैं साइड में समझाता हूँ, जैसे मैंने समझाया होगा कि हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल मैंने समझाया था। इसका मतलब स्टैंडर्ड, एसटीडी मतलब, आई का मतलब इनपुट आउटपुट, एंड डॉट एच मतलब हेडर फाइल है ये, ठीक है, इनपुट आउटपुट वाला। अब देखो क्या है कि इनपुट के लिए हम यूज करते थे स्कैनएफ फंक्शन का, एंड आउटपुट के लिए यूज करते थे प्रिंटएफ फंक्शन का, यूज करते थे कि नहीं करते थे। अब देखो इसमें भी है कि मैथ डॉट एच में भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मतलब एक लाइब्रेरी बना हुआ है। जैसे आप एक चीज समझो, जैसे आप लोग मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स तो आप लोग इंजीनियरिंग ही कर रहे होगे, सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे होगे, या 12th तो सबने किया होगा अगर अच्छे स्कूल से किया हो तो। अब क्या होता है ना कि हमारे कॉलेज में लाइब्रेरीज होती हैं, तो भाई लाइब्रेरी में सेक्शन बना होता है ना कि इस सेक्शन में ये किताबें हैं, इस सेक्शन में ये किताबें, बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि सेक्शन वाइज बना हुआ है कि आपका ये हेडर फाइल में ये मैथ के लिए काम करेगा इतना सब फंक्शन, फिर आपका जो है stdio.h में ये काम करेगा, फिर और स्टैट्स वाला फंक्शन है, बहुत सारा स्टैट्स वाला हेडर फाइल, बहुत चीजें हैं, ठीक है। तो सबका एक सेक्शन बना हुआ है। जैसे मान के चलो, इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ, इसका आप हेडर फाइल से आप इसका फंक्शन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे देखो मैथ डॉट एच है, तो एक जैसे मैंने ये पावर वाला ही बताया था ना, पावर वाला, तो मैं एक यू देखो इसमें आता है पॉ फंक्शन, POW पावर फंक्शन। अब इसमें जैसे मैं a, b करूंगा, तो इसका मतलब होता है a⁻b, ठीक है। अब जैसे ही मैं पॉ के a को a की जगह 2 दे दूं और b की जगह 3 दे दूं, तो इसका मतलब हो जाएगा 2⁻3। तो ये चीज है आपका पॉ फंक्शन, ठीक है, पावर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको ऐसे ही कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल या पावर फंक्शन, ठीक है। तो ये चीज है मैथ डॉट एच में, ये आपका इंक्लूड होता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमारा है टाइप कन्वर्जन, सॉरी टाइप कन्वर्जन। अब देखो, जैसे हमने कोई भी ऑपरेशन कराया, अगर दो इंटीजर के बीच में कराया, ठीक है, जैसे 2+3, इसका एग्जांपल से समझो, जैसे मैंने किया 2+3, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो दो इंटीजर के बीच में कोई भी ऑपरेशन कराया, ठीक है, ऑपरेटर लगा करके, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर मेजरली, ठीक है, मेजरली अर्थमेटिक ऑपरेटर करके अगर मैंने लगाया, तो उसका आउटपुट भी इंटीजर में ही आता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने क्या किया कि मैंने इंटीजर को फ्लोट के साथ ऑपरेशन कराया, फ्लोट के साथ। अब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे मान के चलो कि आप 2.5 + 3 कर रहे हो, तब आपका तो 5.5 आएगा, है या ना। तो ये आपका फ्लोट आ जाएगा, मतलब इसका जो आउटपुट बनेगा वो फ्लोट में बनेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करके तो फिर डिवाइड होगा, फ्लोट ही बनेगा, इस बात को हमेशा याद रखो। और दो फ्लोट के बीच में तो करवा रहे, तो वो तो फ्लोट बनना ही है भाई। जैसे मान के चलो कि 2.5 इधर लिए और प्लस 3.1 इधर लिए, तो आपका क्या बनेगा, 5.6 बनेगा, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ रहा है कि भाई दो इंटीजर के बीच में हम ऑपरेशन करा रहे हैं, किसी ऑपरेटर को बीच में लगा के, वो इंटीजर ही दे रहा है। अब देखो टाइप कन्वर्जन यहीं से समझ में आ रहा है कि ये कौन सा टाइप कन्वर्जन है। अच्छा अभी भी नहीं समझे होगे, कोई बात नहीं, इतना समझ लो कि दो इंटीजर के बीच में हम कोई भी चीज करा रहे हैं, वो इंटीजर आ रहा है फ्लोट, और इंटीजर के बीच में करा रहे हैं फ्लोट आ रहा है, फ्लोट और फ्लोट के बीच में करा रहे हैं तो फ्लोट आ रहा है। ये इनबिल्ट है, पहले ही से इनबिल्ट है, ठीक है। अब देखो मैं आगे दिखाता हूं जो आप समझोगे।
अब देखो टाइप कन्वर्जन ना दो टाइप का होता है, ठीक है। टाइप कन्वर्जन इम्प्लिसिट होता है और आपका एक्सप्लिसिट होता है, दो टाइप का टाइप कन्वर्जन होता है। ये जो आप इनबिल्ट वाला देख रहे हो, ये जो इनबिल्ट वाला देख रहे हो, ये आपका इम्प्लिसिट में आता है, ठीक है। ये आपका इम्प्लिसिट में आता है, ठीक है। आई एम मैंने लिख दिया, आई एम पी लिखूंगा तो सब बोलेंगे इंपॉर्टेंट बोल देंगे। ये इम्प्लिसिट में आता है, ये बाय डिफॉल्ट है सी प्रोग्रामिंग में, बाय डिफॉल्ट है आपके कंपाइलर में। कंपाइलर नहीं, सी प्रोग्रामिंग, कंपाइलर तो कंपाइल करता है। तो सी प्रोग्रामिंग में बाय डिफॉल्ट है कि वो क्या करेगा कि इंटीजर इंटीजर है तो इंटीजर ही आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि हम फोर्सफुली कोई काम कराते हैं, फोर्सफुली हम चाहते कि नहीं हम उसको फ्लोट में ही दे। अब जैसे देखो मैंने डिफाइन किया कि इंटीजर a5 b2, ठीक है, a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 2, इतना समझ में आ रहा है। मैंने एक रिजल्ट नाम का डिफाइन किया जो फ्लोट डेटा टाइप में है, रिजल्ट नाम का डिफाइन किया फ्लोट डेटा टाइप में। ओके, मैंने क्या किया कि रिजल्ट इक्वल्स टू, ये इसको अभी इसको नेग्लेक्ट करो, इस फ्लोट को नेग्लेक्ट करो, अलग कलर में जो लिखा हुआ ऑरेंज कलर या जो भी कलर हो, इसको नेग्लेक्ट करो, a डिवाइड बाई b। अब जैसे नॉर्मली जो आपका रिजल्ट इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b में करूंगा तो आपका क्या आएगा, 5 डिवाइड बाई 2 आएगा। अब 5 डिवाइड बाई 2 ओरिजिनली तो 2.5 होता है, लेकिन ये इंटीजर फॉर्मेट में देगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इंटीजर बाई इंटीजर है। इस बात को गौर से समझना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे यहाँ पे इंटीजर और इंटीजर के बीच में ऑपरेशन करा रहे हैं तो वो इंटीजर आ रहा है, राइट। लेकिन अब यहाँ पे भी वही हो रहा है, इंटीजर और इंटीजर के बीच में डिफाइन करा, सॉरी कुछ भी ऑपरेशन करा रहा है तो वो इंटीजर आ रहा है। ये 2.5 ना होकर के ये आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट देगा बच्चे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये आउटपुट देगा आपका 2, ओनली ये 2 आउटपुट देगा नॉर्मली, नॉर्मली, ठीक है। ये 2.00000 ऐसे ही कुछ आउटपुट देगा। इससे पहले वाले में भी मैंने देखा होगा आप लोगों ने कि एक मैंने कोई प्रोग्राम बना रहा था मैं, या इससे पहले वाले लेक्चर में, तो उसमें ना आपका पॉइंट वाला वैल्यू नहीं आ रहा था। यही रीजन था कि वहां पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में आपका क्या हो रहा था कि इंटीजर एंड इंटीजर के बीच में डिवाइडिंग हो रहा है या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, वो इंटीजर में ही देगा। तो हम उसको इंटीजर में ही आउटपुट ले, अब जब फ्लोट में भी आउटपुट लेंगे तो वो इंटीजर में ही दे देगा। यही है एक चीज की इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं। क्या करते हैं कि भाई दोनों इंटीजर में ना आकर के भाई हमको फ्लोट में ही हमको दो, फ्लोट में ही दो, फ्लोट में ही स्टोर कराओ, इंटीजर में ना स्टोर करा के फ्लोट में स्टोर कराओ भाई, ठीक है। तो फ्लोट में जैसे ही स्टोर कराऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट जैसे %f रिजल्ट करूंगा 5 डिवाइड बाई 2, ये आपका जो आपका आउटपुट देने वाला है ये आपका आउटपुट 2.5 देगा, ठीक है। अगर नहीं विश्वास है तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ तुमको। देखो यहाँ पे जैसे इंट मेन मैंने यहाँ पे किया, चलो सब कुछ हटाता हूँ मैं, ठीक है, इसको हटाओ, सब कुछ हटाओ, बैक स्पेस, ठीक है। मैं ये कर रहा हूँ जैसे इंट, ठीक है, इंट इंट ए एंड ए इक्वल्स टू मैंने जैसे दिया 5, ठीक है, ए इक्वल्स टू 5 दिया, कॉमा बी इक्वल्स टू 2 दिया, ठीक है, बी इक्वल्स टू 2 दिया। ये स्पेस थोड़ा बीच में ज्यादा हो रहा है तो ठीक है हटा देता हूँ, ओके कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस हो गया, बी इक्वल्स टू 2 लाइन क्लोज, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फ्लोट नाम का डिफाइन कर रहा हूँ, फ्लोट रिजल्ट के लिए, या रिजल्ट ऐसे मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, रिजल्ट, रिजल्ट मैंने डिफाइन किया, मैंने क्या लिखा कि रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी नॉर्मली, ठीक है। अब जब मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट एफ, अब जब मैं रिटर्न कराऊंगा प्रिंट एफ, और मैं %f में ही फ्लोट में ही रिटर्न कराऊंगा कॉमा रिजल्ट, अब आपका देखना क्या होगा, ठीक है। अब आपका देखना F10 एंड F9, कंपाइलेशन तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। F10 देखो आपका रिजल्ट क्या देगा, डेट इज 2.0000 दिख रहा है। ओ क्या हो गया, ऐसे क्यों हो रहा है, वेट 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 बच्चे, हाँ आपको दिख रहा है यहाँ पे 2.00000, 2.5 आया क्या, नहीं आया, ठीक है, 2.0 आया, ओके कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो रिजल्ट के बाद जो है मैं एक ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है, राउंड पैरेंथेसिस, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फ्लोट, ठीक है। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा, जब स्टोरेशन होगा इसके बीच में, देखना ये
आपका जो है 2.5 देगा। देखो यहाँ पे 2.5 दे रहा है। अब समझ में आ रहा है कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि फोर्सफुली स्टोर करा रहे हैं वैल्यू, फोर्सफुली, ठीक है, उससे वैल्यू फोर्सफुली निकाल रहे हैं। इस चीज को समझना होगा। ठीक है, तो ये हमारा है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, राइट, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने नोट्स में आगे बढ़ते हैं। ओके, अब है हमारा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हर चीज तो समझ में आ गया, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस अब समझो। देखो, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन तो चल ही रहा था, उसमें क्या था हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब जैसे मैंने ऑपरेटर थोड़ा सा पढ़ाया मैंने कि जो हमारा प्लस माइनस डिवाइड ये सब तो हम लोग लगभग अब पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो यही चीज है, आपका प्रेसिडेंस डिसाइड होता है। जैसे मान के चलो, बचपन से समझना एक चीज, बचपन से रिलेट करना। आप बचपन में पढ़ते होगे ना बोर्ड मास का रूल, बट बचपन में पढ़ते हो। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी एज अ बोर्ड मासी ऑपरेटर प्रेसिडेंस आता है, मतलब कि पहले कौन यूज होगा। तो भाई पहले यूज होने वाला जो है आपका है मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉड्यूलस, उससे पहले ये रहेगा। उसके बाद यूज होगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का, उसके बाद ये इक्वल्स टू यूज होगा। अब ये इक्वल्स टू क्या है, मैंने थोड़ा सा बताया है। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे आपने लिखा ना कि a इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो बी प्लस सी की जो भी वैल्यू आएगी ए के अंदर वो असाइन कर देगा, मतलब ए के वैल्यू वो स्टोर कर देगा ए के अंदर। ठीक है, ये चीज है आपका। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो एसोसिएटिविटी क्या है। जैसे मान के चलो कि अगर सेम प्रेसिडेंस का अगर कुछ आ जाए हमारे पास एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे जैसे हो क्या रहा था कि यहाँ से हम एक प्रेसिडेंस बना रहे थे, मान के चलो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला सेम प्रेसिडेंस का ही चला आया। जैसे मान के चलो यहाँ पे सेम प्रेसिडेंस का चला आया, देखो ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम प्रेसिडेंस का। तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या होगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। ओके, डिवाइड, फिर उसके बाद 5 × 3। अब क्या होगा, फिर ये पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 6 ÷ 5, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, ये नहीं कि फिर पहले आप 5 × 3 कर देना, नहीं, 6 ÷ 5। अब 6 ÷ 5 कितना देगा, सोचो, 1 देगा। क्यों 1 देगा, क्योंकि फोर्सफुली तो हम करा नहीं रहे हैं कुछ भी चीज, इंट बाई इंट, इंटीजर। ठीक है, इंट और इंट के बीच में कुछ भी ऑपरेशन, इंटीजर, मल्टीप्लाई बाई 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना देगा, 3 देगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है। अब देखो मैं इसको रियलिटी में यहाँ दिखाता हूँ तुमको। जैसे यहाँ पे करो कि चलो इसी रिजल्ट को मैं काम करता हूँ, इसी रिजल्ट को मैं कराता हूँ। ठीक है, ये छोड़ो तुम। ओ माय गॉड, यहाँ पटाखे वटाखे छूट रहे हैं, बगल में गंगा आरती होती है ना, तो ये दिक्कत है। ठीक है, जैसे मैंने इंट ए डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब ए इक्वल्स टू, मैंने क्या किया कि 3 × 2 किया ना मैंने, 3 × 2 डिवाइडेड बाई 5 × 6। मैंने ये किया हुआ है ना, देख, 5 × 3 किया हुआ है, 5 × 3 यहाँ पे 3 कर दिया। ओके, ठीक है, अब मैं जैसे ही परसेंट डी यहाँ पे, जैसे मैं, अरे यार आजा, हाँ, परसेंट डी, और यहाँ पे मैं ए को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, ए को प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, एंड किया मैंने। ओके, अब जब मैं इसको रन कराऊंगा F10 एंड F9 एंड F10 आपका रन कराने के लिए, देखिए आपका रिजल्ट क्या दे रहा है, दैट इज 3। दिख नहीं रहा होगा, अच्छा इधर मैं दिखाता हूँ, ये देखो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट इज 3। दिख रहा है रिजल्ट क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। मतलब आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। अब जैसे एसोसिएटिविटी नॉर्मली भी आप पढ़े होगे ना आपके मैथ्स में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वही चीज होता है, लेकिन वहां थोड़ा दूसरा तरीका है, यहाँ दूसरा है। ठीक है, सब कुछ सेम थोड़े हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, इसमें हमारा जो है, देखो ये क्या है, पहले यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की फ्लो को वो डिटरमाइन करता है, वो बताता है या उसे वो करवाता है। जैसे मान के चलो, जैसे
हम लोग कोई भी लाइन ऑफ प्रोग्राम लिख रहे थे, ये लाइन 1 था, लाइन 2 था, लाइन 3 था, अब हम चाहते हैं कि नहीं लाइन 3 पहले हो जाए, लाइन 2 बाद में। ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, बट उतना डीप में अभी हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है, उतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है। अब कौन कौन से कंट्रोल होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। हमारा होता है सीक्वेंस कंट्रोल, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना जो हम लोग पढ़ाई की है वो सीक्वेंस कंट्रोल ही है, ठीक है, वो टोटली सीक्वेंस कंट्रोल है। उसके बाद हमारा होता है डिसीजन कंट्रोल। डिसीजन कंट्रोल आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा कंडीशनल स्टेटमेंट में पढ़ाऊंगा, कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। उसमें मैं पढ़ाऊंगा कि आपका जो है डिसीजन कंट्रोल होता है, ठीक है, हम डिसीजन से कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को। फिर उसके बाद आपका आएगा लूप कंट्रोल। मैं आइटरेटिव स्टेटमेंट जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, सब पढ़ाऊंगा, उसमें लूप कंट्रोल होता है। फिर आपका आता है केस कंट्रोल। अब जैसे केस वाइज केस होता है, जैसे कोई ऐसा एक केस हुआ कि जैसे उसकी वैल्यू 1 हुई, उसकी वैल्यू 2 हुई, ये केस वाइज होती है, तो वो केस कंट्रोल में आता है, ठीक है, वो आप केस वाइज कंट्रोल करते हो। अब देखो हम लोग अभी बेसिक फोकस क्या कर रहे हैं, ये तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस तो मेन सीक्वेंस अभी पढ़े हैं, उसके बाद तो हम लोग चैप्टर वाइज जैसे ही चैप्टर पढ़ेंगे ना वो समझ आता चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही मॉड्यूल मॉड्यूल, जैसे आप कुछ लोग तो सेमेस्टर्स के लिए पढ़ रहे होंगे, तो मॉड्यूल वाइज जैसे मॉड्यूल मॉड्यूल पढ़ेंगे, हर चीज क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग नॉर्मली मैथमेटिक्स वाला ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर में मेन फोकस कर रहे हैं, अर्थमेटिक और ऑपरेटर्स पे, ये मेन फोकस है हमारा, यही मेन फोकस है, क्योंकि आगे जो हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे उसमें ये मेन यूज आने वाला है, ठीक है। वैसे और सारे ऑपरेटर्स आपको कंडीशनल स्टेटमेंट में आ जाएंगे, जैसे कुछ लॉजिकल वाले होंगे ना, उसका मेन यूज ये सब दिखाएंगे हम लोग, कि वो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, वो सारी चीजें उसमें होंगी, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, पहले ऑपरेटर्स देख लो। ऑपरेटर्स, अब देखो ऑपरेटर्स क्या है, हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने दिखा दिया है, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो मैंने दिखा दिया है, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर में अब देखो ये डबल इक्वल्स टू, अब जैसे मान के चलो, अब मैं समझाता हूँ आपको, जैसे कोई राइट में मेरे पास पेन है एंड ये भी पेन मैं ले लूं, राइट में भी पेन है, लेफ्ट में भी पेन है। अब मैं नॉर्मली मैथमेटिक्स में इसको कंपेयर करना चाहूँ, मैथमेटिक्स में इक्वल्स टू कर देंगे, नॉर्मल एक इक्वल्स टू लगा देंगे, एक इक्वल्स टू इसके बीच में लगा देंगे, तो पेन कंपेयर, हाँ भाई पेन पेन सही है, समझ में आ रहा है, पेन पेन सही है। लेकिन आप जैसे ही प्रोग्रामिंग में जाओगे वहां पे आपको डबल इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा, भाई डबल इक्वल्स टू लगाइए तब पेन पेन इक्वल है। अगर सिंगल इक्वल्स टू लगा दीजिएगा तो आपका जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले में राइट की वैल्यू असाइन हो जाएगी, समझ रहे हो। जैसे मैं इसे समझाता हूँ, जैसे अभी पहले मैं ये समझाऊँ, जैसे ई नॉर्मल आपका डबल इक्वल्स टू मैं समझा रहा हूँ। जैसे अगर मान के चलो ए की वैल्यू 3 है एंड बी की वैल्यू भी 3 है, अब जैसे मैं ए इक्वल्स टू बी करूंगा, ये करूंगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है भाई, हाँ इक्वल सच में है तो ये ट्रू है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये ट्रू या फॉल्स में देता है, पर रिलेशनल ऑपरेटर कुछ भी चीज आपको जो आउटपुट देता है वो ट्रू या फॉल्स में देता है। ट्रू का मतलब होता है 1 एंड फॉल्स का मतलब होता है 0, ठीक है। तो अब देखो नॉर्मल आपका ये हुआ, मान के चलो कि मैं ये करूं कि a इक्वल्स टू बी कर दो, तो इसका मतलब होगा कि a के अंदर में b की वैल्यू को असाइन करो, b की वैल्यू को असाइन करो, वो असाइनमेंट ऑपरेटर में चला आएगा, ठीक है, वो नॉर्मली आपका इसमें नहीं आएगा, आपका अर्थमेटिक सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर में नहीं आएगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है क्या चीज मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद देखो अब ग्रेटर समझ ही गए होगे, नॉर्मल ग्रेटर देन, फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू समझ ही गए होगे, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, या दोनों मतलब बड़ा या बराबर दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका क्या है, फिर आपका है लेस देन, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा लेस देन वाला। फिर लेस देन इक्वल्स टू समझ में आ ही गया होगा। अब ये जो है एक्सक्लामेशन इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या होता है मैं दिखाता हूँ। अब मैं इसको एक पेज और ऐड करूं, जैसे एक्सक्लामेशन इक्वल्स टू, हम लोग नॉर्मली मैथमेटिक्स में नॉट इक्वल्स टू लिखते थे ना, नॉर्मल मैथमेटिक्स में नॉट इक्वल्स टू, यहां पे हम एक्सक्लामेशन इक्वल्स टू लिखते हैं, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू एंड एक्सक्लामेशन इक्वल्स टू, दोनों बराबर है, मैथ्स में हम नॉट इक्वल्स टू लिखते हैं और यहाँ एक्सक्लामेशन इक्वल्स टू लिखते हैं, समझ में आ रहा है, यही चीज है हमारी, ठीक है। अब हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले हमारा क्या है, एंड ऑपरेटर, ठीक है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। अब जैसे आप लोग अब गेट तो नहीं पढ़े होगे, गेट पढ़े हो क्या, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, एक्सॉर गेट, ये सब पढ़े हो, नहीं पढ़े होगे, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये तो हमारा फाइनल प्रेसिडेंस है, अब मैं समझाता हूँ आपको।
जैसे देखो, सॉरी फॉर दैट, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब ही रहती है, ठीक है। ये आपका एंड है, ठीक है, ये आपका एंड ऑपरेटर है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। आप एंड गेट पर होगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे एक्स और वाई दो वैल्यूज होती है, ठीक है, एक्स और वाई दो वैल्यूज, एंड एक्स इंटू वाई, नॉर्मली एक्स डॉट वाई लिखा था 0 1 0 1, फिर 0 0 1 1, ठीक है, ऐसे ही लिखते भी है। अब जीरो और जीरो के बीच में अगर एंड गेट कराया जाए, मतलब फॉल्स और फॉल्स के बीच में कराया जाए, तो ये फॉल्स आएगा। एक भी फॉल्स है और एक ट्रू है, फिर भी फॉल्स आएगा, ठीक है। एक भी फॉल्स है, फॉल्स आएगा, लेकिन दोनों ट्रू है तो तब ट्रू आएगा। मतलब कि इसका यूज कहां पे होता है, मान के चलो कि ए की वैल्यू 3 है एंड ए की वैल्यू 3 है, ओके। मैं ये कहता हूं कि जो ए की वैल्यू है वो 2 से ज्यादा हो और ए की वैल्यू 5 से कम हो, ठीक है। मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, दोनों सही होना चाहिए, दोनों सही है, तो इस दोनों सही के लिए आप बीच में एंड लगा दीजिए। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, समझ में आ रहा है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, आपका ट्रू हो जाएगा। ये चीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि ट्रू ट्रू वैल्यूज दोनों रहेगी तो एंड यूज होगा। फिर और के लिए, और आपका जो रहेगा मान के चलो, तो और में क्या होगा कि अगर एक भी वैल्यू फॉल्स, सॉरी एक भी वैल्यू ट्रू हो गई, सॉरी मैं थोड़ा गड़बड़ा जाता हूं, एक भी वैल्यू अगर आपकी ट्रू हो गई, कोई में से आप 3 4 स्टेटमेंट एक्सप्रेशन लगा रहे हो, एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो वो टोटली ट्रू देगा, वो आउटपुट भी ट्रू देगा, ठीक है। इसका जो आपका नॉर्मली बनेगा, इसका ट्रुथ टेबल बनता है एक्स प्लस वाई, ऐसा वाला ट्रुथ टेबल बनता है। अगर 0 1 0 1 मैं ऐसे करूं और 0 0 1 1 मैं कुछ ऐसे करूं, तो 0 + 0 0 ही, अगर अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो ये आउटपुट ट्रू देगा, एक भी वैल्यू ट्रू, आउटपुट ट्रू, आउटपुट ट्रू, कुछ ऐसा आएगा। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और गेट, एंड गेट। अब नॉट गेट कहाँ यूज होता है भाई, नॉट गेट कहाँ यूज होता है, ये आपका जो नॉट गेट है वो कहाँ यूज होता है। मान के चलो कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है, कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसकी आउटपुट वैल्यू फॉल्स आ रही है या ट्रू आ रही है, कुछ भी आ रही है, आउटपुट वैल्यू आपको जो है वो फॉल्स या ट्रू दे रहा है। हमको उसको पलट देना, नहीं भाई फॉल्स आ रहा है तो वो ट्रू दे, हम क्या करेंगे, एक्सक्लामेशन लगा देंगे। अब कहीं भी जो वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, जहां भी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं वहां आप करा दीजिए, एक्सक्लामेशन खाली बीच में लगा दीजिए, तो आपका क्या होगा कि ये जो फॉल्स था ये यहां से जब गुजरेगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ये आपको ट्रू कर देगा। समझ में आ रहा है, मेरी बात को समझ रहे हो। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू फॉल्स या ट्रू आ रही है, अगर उसको उल्टा करना है, उसको ट्रू या फॉल्स कर देना है रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली समझ रहे हो ना, जैसे मैंने क्रम में कहा है, ठीक है, फिर से सुन लेना। तो अब जो है मुझे वो ऐसा चाहिए, तो उसके लिए हम नॉट गेट का इस्तेमाल करेंगे। हम जस्ट पलटना चाहते हैं, 0 की वैल्यू 1 करना चाहते हैं, 1 की वैल्यू 0 करना चाहते हैं, तो हम ये कर सकते हैं नॉट गेट से, ठीक है। ये हमारा तो नॉट गेट हो गया। चलो ये सारी चीजें समझ में आ गया, सारी चीज लॉजिकल ऑपरेटर है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने बता दिया ना। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर में एक गलती यहाँ पे है, नॉर्मल इक्वल्स टू ये रहेगा बच्चे, यहाँ पे गलत भी किया गया है, ये नॉर्मल इक्वल्स टू होगा, नॉट डबल इक्वल्स टू, नॉर्मल इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है मैंने लिखने में गड़बड़ कर दिया हो गया। बिटवाइज ऑपरेटर मैं पढ़ा दूंगा, कंडीशनल स्टेटमेंट में बिटवाइज ऑपरेटर आ जाएगा, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है, आती रहती है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर में नॉर्मल इक्वल्स टू मैंने बता दिया है। अगर मान के चलो प्लस इक्वल्स टू है, ठीक है, मैं इसको सब कुछ समझाता हूँ आपको, नॉर्मल इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, सब मैं समझाता हूँ। अरे 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 कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, हाँ आ जा। मान के चलो असाइनमेंट वाले बता रहा हूँ मैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऐसे असाइन ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। नॉर्मल इक्वल्स टू मैंने पढ़ा दिया है, ए इक्वल्स टू 2 कर दिया, 2 की वैल्यू उसमें डाल दी, ठीक है, ए में डाल दी, ठीक है। आपका जैसे प्लस इक्वल्स टू है, इसी से सब समझ जाना। प्लस इक्वल्स टू मतलब जैसे मैंने लिखा ए प्लस इक्वल्स टू 2, इसका मतलब होता है ए इक्वल्स टू ए प्लस 2। ए के ही अंदर में, ए के ही अंदर में ए की वैल्यू में 2 जोड़ के स्टोर करा दो। थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस है, फिर से समझना। ए प्लस इक्वल्स टू 2 मैंने लिखा, तो ए के अंदर में ए की जो पहले से वैल्यू थी उसमें 2 जोड़ के रख दो, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा नॉर्मली असाइनमेंट ऑपरेटर विथ एडिशन, विथ एडिशन मतलब ऐड करके।
वही आप सब्सट्रैक्शन लिख दो, मान के चलो सब्ट्रैक्ट इक्वल टू लिख रहे हो, अब लिख रहे हो ए माइनस इक्वल्स टू 2, इसका मतलब है कि ए के ही अंदर में ए की जो पहले वैल्यू थी उसमें 2 घटा के दे दो। ये हो गया आपका माइनस इक्वल्स टू। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू क्या होगा, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए की जो वैल्यू थी, जैसे ए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2 मैंने लिखा, तो इसका मतलब ए के अंदर में जो भी वैल्यू थी उसको गुना करके लिख दीजिए, मल्टीप्लाई विद 2 करके उसमें स्टोर करा दीजिए। डिवाइड इक्वल्स टू भी वैसे ही काम करेगा सिमिलरली। फिर मॉड्यूलो में भी यही होगा। मॉड्यूलो में क्या होगा, आप बोलोगे मॉड्यूलो में होगा कि ए मॉड्यूलो इक्वल्स टू 2 कर रहे हो, इसका मतलब है कि ए के अंदर में ए से 2 को मॉड्यूलो करा के, मतलब डिवाइड करा के उसके रिमाइंडर को और उसमें स्टोर कर दीजिए। इसका ये मॉड्यूलो का ये मतलब होता है। सेम जैसे काम कर रहा है ना, जिस हायरार्की नहीं, जैसे जिस तरीके से वो काम कर रहा है, बस उस तरीके से देखिए, हर कुछ सही लगेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटली असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने लगभग पढ़ा दिया। फिर ये तो टर्शरी ऑपरेटर, जो टर्नरी ऑपरेटर है ये मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको कंडीशनल और लूप वाले स्टेटमेंट में सब क्लियर हो जाएगा। बिटवाइज देखो, मेन आपका आता है अर्थमेटिक, ठीक है, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट। ठीक है, रिलेशनल भी उतना नहीं आता है, असाइनमेंट और लॉजिकल और थोड़ा सा रिलेशनल भी आता है, मतलब ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिटवाइज बहुत कम यूज होता है, टर्नरी ऑपरेटर भी बहुत कम यूज होता है। ठीक है, बहुत रेयर केस में है वो यूज होता है, लेकिन यूज होता है, प्रोग्राम में यूज होता है, तो मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज हमारे हो गए। अब फाइनल एक प्रेसिडेंस बनाते हैं, जैसे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बेसिस में उसमें प्रेसिडेंस बनाया था, लेकिन मान के चलो कि सब ऑपरेटर का सीक्वेंस दिया हो, उसके अंदर आपका लॉजिकल भी हो, अर्थमेटिक भी हो, रिलेशनल भी हो, सब ऑपरेटर हो, तब क्या करेंगे भैया, तब उसका देखिए प्रेसिडेंस बना हुआ है कि पहले आप नॉट गेट यूज कीजिए, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो यूज कीजिए, उसके बाद आप प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन, फिर रिलेशनल ऑपरेटर का जो भी आपका है इक्वल्स टू, मतलब नॉर्मल ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, या ग्रेटर देन लेस देन, फिर उसके बाद आप यूज कीजिए असाइनमेंट ऑपरेटर का नॉट इक्वल्स टू, एंड आपका रिलेशनल का नॉट इक्वल्स टू, एंड इक्वल्स टू नॉट, मतलब कंपैरिजन, इक्वल्स टू कंपैरिजन, फिर आप एंड यूज कीजिए, फिर आप और यूज कीजिए, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर का आप इक्वल्स टू यूज कीजिएगा। और देखो मैक्सिमम केस में ऐसा ही रहता है, आप ये जो प्लस इक्वल्स टू भी लिखते हो ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू ऐसे होता है। ठीक है, तो मतलब मैं समझा दिया हूँ, नॉर्मली इसी टाइप के एक्सप्रेशन में आता है, जैसे ए इक्वल्स टू ए प्लस बी ऐसे वाला, ए इक्वल्स टू 2 ऐसे वाले में आता है। ठीक है, तो यही चीज है कि लास्ट में आपका असाइनमेंट ऑपरेटर का इक्वल्स टू, उस सबसे पहले आप नॉट यूज करेगा, सबसे पहले वो नॉट ही यूज करेगा, उसके बाद एक्सप्रेशन ये सब यूज करेगा। जैसे बोर्ड मास का रूल होता है ना, वैसे ही सेम होता है। इस नोट्स को उठाना, फ्लो चार्ट देख लेना एक बार में, कोई भी सॉल्व करके पढ़ने का प्रयास करना, हो जाएगा, एकदम क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो अब लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। सो थैंक यू ऑल। ठीक है, जिस चैनल पे ये जा रहा है वो चैनल आपको पता ही है, उसके बाद हमारा ये इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। जो पेड बैचेस में आ जाएंगे उनका टेलीग्राम चैनल पे उनको ऐड कर दिया जाएगा, प्राइवेट चैनल, एंड उसके बाद उसको लेक्चर्स वहाँ पे मिलेंगे, हर चीज़ प्राइवेट लेक्चर मिलेंगे उनको, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। ठीक है, नोट्स के लिए अवेलेबल है इन व्हाट्सएप ग्रुप, अभी तत्कालिक तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल ही जाएगा जो लोग है, और जो लोगों ने फॉर्म इनरोल नहीं किया है भैया जाके इनरोल कर लीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे तो जाएगा ही ये लेक्चर, तो कुछ देर बाद ही जाएगा, पहले तो हमारे जो फॉर्म में इनरोल हुए बच्चे उनके पास पहले जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इनरोल कीजिए। ठीक है, सो एंड करते हैं इस लेक्चर को। अब आगे जो भी आने वाला लेक्चर है उसमें अब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, एकदम प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, पूरा एकदम प्रैक्टिस होने वाला है, तो तैयार हो जाइए। ठीक है, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।